दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए हैं कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंट है जो कि हमको जमा करने हैं कॉलेज में, और उसके बाद में हमारा जो सीट अलॉटमेंट लेटर है, फीस रिसिप्ट है, साथ में रजिस्ट्रेशन की रीप्रिंट कैसे करें, यानी कि अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट आपने एडमिशन कराते वक्त घुमा दिए हैं तो वो किस तरह से डाउनलोड करेंगे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैंने इसमें लगभग सारे ऐड कर दिए हैं। इसके बावजूद भी कुछ मिस हो जाता है तो मैं उसका कमेंट बाद में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा मैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं सिंपल कि ये जो भी डॉक्यूमेंट है सभी में आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और साथ में वही मोबाइल नंबर आपका अगर बैंक अकाउंट में होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, और वही मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से वेरीफाई भी होना चाहिए साथ में। तो बहुत अच्छी बातें होगी आपके लिए ये, अगर एक ही नंबर सारे फॉर्म से और मार्कशीट से, बैंक अकाउंट में, आधार कार्ड में सबसे लिंक है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डॉक्यूमेंट में सबसे पहले अगर बात करें हम तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए जो कि आपको इसकी फोटोकॉपी लगेगी, उसके बाद 12th की मार्कशीट और एक यूजी की मार्कशीट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अगर आपने ग्रेजुएशन के बेस पे एडमिशन लिया था तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगभग सभी के 3 सेट बना लेने हैं। ये जो भी डॉक्यूमेंट है 3 फोटोकॉपी सबकी कर लेनी है, आपको सेट बनाकर अपने पास अभी से व्यवस्थित कर लेना है। और 10 तारीख, जैसा कि आपको पता है कि 10 तारीख इसकी लास्ट है, आप जानते हैं कि 10 जुलाई तक आपको सभी डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर सबमिट करने हैं और जाकर वेरीफाई भी करने हैं। तो ये सारी जानकारी आपको पता होते हुए अगर आप फिर भी गड़बड़ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम आने वाली है, और एडमिशन होने के बाद में वैसे भी कुछ दिक्कत नहीं आती है। तो 10th 12th और यूजी या फिर पीजी जो भी आपने जिस बेस पे एडमिशन लिया उसकी मार्कशीट, उसके बाद में समग्र आईडी होनी चाहिए आपके पास में। समग्र आईडी जिसको हम SSSM आईडी नंबर भी बोलते हैं तो वो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी या ST SC EWS वाले अगर आप विद्यार्थी हैं तो होनी चाहिए। जनरल वाले का जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है। जाति प्रमाण पत्र जो कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवासी आपका होना ही चाहिए। मूल निवासी क्योंकि अपने मूल निवासी है, अगर आपने एडमिशन मध्य प्रदेश से ही लिया है तो आपके पास मूल निवासी होना ही चाहिए। उसके बाद में अगर बात करें आगे और भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, उसके बाद में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर मैंने बता दिया है कि आधार कार्ड वाले होने चाहिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। उसके बाद में फोटो होना चाहिए, फोटो और सिग्नेचर आपको याद रखना है। फोटो कौन से होने चाहिए, कम से कम जो आपने एडमिशन टाइम पर जो फोटो लगाया है वही के वही 3 4 15 20 जितने भी फोटो आप खिंचवाना चाहें खिंचवा के रख लीजिए, क्योंकि ये 4 सेमेस्टर तक आपको काम आने वाले हैं। फोटो सिग्नेचर के बाद में आपका टीसी और माइग्रेशन। तो टीसी और माइग्रेशन के बारे में बता दूं कि माइग्रेशन उनका ही लगेगा जिनकी यूनिवर्सिटी चेंज हुई है, यानी कि अगर वो पहले किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में थे और अब किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं तो ही माइग्रेशन लगेगा, अदरवाइज टीसी तो सबकी लगनी ही है। और टीसी आपको तारीख आपको जो दी मिली है कॉलेज के उस तारीख से पहले या फिर 10 जुलाई से पहले, या कॉलेज में आपने बात कर ली है तो उससे पहले आप जमा करनी है। उसके बाद में जो आपको दिखाई दे रहे हैं अलॉटमेंट लेटर जो कि आपको छात्रवृत्ति में चाहिए, तो इनकी 3 से 4 फोटोकॉपी अपने पास रख लें या फिर इनको मोबाइल में स्कैन करके रख लें ताकि जब भी इनकी जरूरत पड़े तो आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद में एडमिशन फी की स्लिप भी आप अपने पास डाउनलोड करके रख लें मोबाइल में, या फिर 3 से 4 फोटोकॉपी करा के रख लें ताकि जब भी आपको कॉलेज में मंगवाई जाए, जब भी आप इनके एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे बार बार या फिर स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपसे बार बार मंगवाई जाएगी, तो अपने पास इनकी पहले से ही फोटो रखी हुई। और बैंक पासबुक आप पहले से अगर आपके पास नहीं है तो ये छात्रवृत्ति के टाइम पे चाहिएगा, तो पहले से ही आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होने चाहिए, वो के वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से भी लिंक होने चाहिए। और इसका जो वेरिफिकेशन होता है जो कि छात्रवृत्ति के लिए होता है, NPCT ऐसा कुछ वेरिफिकेशन होता है इसका, तो वो भी आप करवा लें ताकि आगे इससे रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत ना आए। उसके बाद में अगर आप रजिस्ट्रेशन की प्रिंट निकालना चाहते हैं और अलॉटमेंट लेटर की प्रिंट निकालना चाहते हैं, उसके बाद में अगर बात करें हम जो भी डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं तीनों को मैं बता देता हूं। जैसे कि
अलॉटमेंट लेटर नहीं है आपके पास, अगर आपके पास एडमिशन फीस स्लिप नहीं है, अगर आपके पास जो आपने कॉलेज चॉइस फिलिंग करे थे वो नहीं है, तो इनको रीप्रिंट आप कर सकते हैं। तो ये जल्दी से जल्दी रीप्रिंट कर डाउनलोड करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर जिस तरह से भी आप अपने पास रखना चाहते हैं अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ उस वेबसाइट पे जाके जहां से आप इनको रीप्रिंट कर सकते हैं। वही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। सिंपल आपको गूगल क्रोम पर टाइप कर देना है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। जैसे आप टाइप करेंगे सिंपल आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम आपके पास एक पेज खुल के आएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक दे दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। वैसे ही आपको यहाँ पर एनसीटी काउंसलिंग पर क्लिक करना है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है हमारा एनसीटी काउंसलिंग। इस पे क्लिक करना है, एनसीटी कोर्स। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे अगला पेज आपके पास खुल जाएगा। अगले पेज में अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो रीप्रिंट करना है तो वो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आप एडमिशन के नीचे देखेंगे तो पे एन अनपेड एप्लीकेशन रीप्रिंट रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ से सिंपल आपको क्लिक करना है और अपनी रीप्रिंट जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो डालकर यहाँ पर आप रीप्रिंट कर पाएंगे। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कोर्स जिसमें आपने एडमिशन लिया है उसको चॉइस करके आप यहाँ पे अपनी रीप्रिंट निकाल सकते हैं सिंपल। उसके बाद में आप रीप्रिंट से नीचे जाएंगे, आप यहाँ चाहे तो अपना जो वेरिफिकेशन तो हो गया है कंप्लीट। उसके बाद में बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन क्लिक करना है आपको। सिंपल जो दिखाई दे रहा है आपको आइकन, इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है इस वाले आइकन पर। जैसे आप क्लिक करेंगे अगला पेज आपके पास खुल कर करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे उसके बाद में आपको दिखाई देगा यहाँ पर रीप्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सभी तरह के जो भी आपको रीप्रिंट करना है रीप्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि पहला दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर रीप्रिंट रिसिप्ट एडमिशन फीस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले से आपको मैंने पहले बोला था कि घूम गई है बहुत सारों के, तो यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख लें। उसके बाद में अगली दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर रीप्रिंट अलॉटमेंट लेटर एडमिटेड कैंडिडेट, यानी कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है और अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो उसकी भी रीप्रिंट करके अपने पास रख लें। उसके बाद में बैंक डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं एडमिशन के लिए जिसने बैंक फिल करा था। उसके बाद में रीप्रिंट रिसिप्ट चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग की भी आप यहाँ पर रीप्रिंट निकाल सकते हैं। सिंपल आपको इन जो दे रखे हैं इधर की साइड में आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करके रीप्रिंट कर लेना है। सिंपल यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे इन लिंक पर आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनको रीप्रिंट कर सकते हैं। जैसे फीस की रिसिप्ट आपको निकालनी है, इस पर क्लिक करेंगे, वही आपको एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ और ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास है तो वो डालकर यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करके रिसिप्ट को रीप्रिंट कर सकते हैं। आई थिंक आपको सारी जानकारी अच्छा समझ में आई होगी। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बीएड का ओल्ड पेपर का मैंने सिलेबस और ओल्ड पेपर अपलोड कर दिए हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनको जाकर जरूर देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।